नमस्ते दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक जो है घर पर रहकर बिना एक्सरसाइज किए आसानी से अपना वज़न कैसे घटाएं। और हम जानेंगे कुछ ऐसे इजी ट्रिक्स जिन्हें अपना के आप आसानी से अपना वज़न घटा सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वेट लॉस करने के चक्कर में लोग अक्सर इम्प्रॉपर फास्टिंग या फिर डाइटिंग करने लग जाते हैं बिना ये जाने कि उसका उनके शरीर पर क्या असर होने वाला है। उसका रिजल्ट ये होता है कि वो वेट लॉस करने के बजाय वेट गेन करने लग जाते हैं। और लोगों की अक्सर ये शिकायत होती है कि हम कम खाकर भी मोटे क्यों हो जाते हैं और जो लोग पतले होते हैं वो अक्सर ज़्यादा क्यों खाते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है, आइए जानते हैं। फूड डाइजेशन में हमारे शरीर की मेजर कैलोरीज बर्न होती है और इम्प्रॉपर फास्टिंग या फिर डाइटिंग करने से हमारा मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाता है और कैलोरीज की खपत भी कम होती है। तो अल्टीमेटली वो फैट बन के हमारी बॉडी में डिपॉजिट होने लग जाता है। डॉक्टर्स की माने तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्रॉपर कैलोरीज इनटेक। ऐसे हो सकता है कि जो लोग ओबेस या फिर ओवरवेट हों उनका मेटाबॉलिज्म भी नॉर्मल लोगों की तरह ही हो, पर उन्होंने इम्प्रॉपर कैलोरीज इनटेक करके अपने बॉडी में फैट डिपॉजिट कर लिया है। खाना कम खाने या फिर ना खाने से हमारे बॉडी में स्टार्वेशन मोड ऑन हो जाता है, जिससे हमारा शरीर फूड कंजर्व और फैट डिपॉजिट करने लग जाता है। इसका तीसरा कारण ये हो सकता है कि खाना कम खाने से हमारी बॉडी में तनाव या फिर स्ट्रेस पैदा होता है, जिससे हमारा शरीर स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज करने लग जाता है। और हम सभी जानते हैं कि स्टेरॉइड का एक साइड इफेक्ट वेट गेन भी होता है। रेगुलरली मील स्किप करने से हमारी बॉडी में क्रेविंग बढ़ जाती है टूवर्ड्स जंक फूड या फिर फास्ट फूड। जी हाँ, ये सच है। आइए हम इसे एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं। देखिए, जिस दिन आप फास्ट करते हैं, कोई भी नॉर्मल फास्टिंग, उस दिन आप नोटिस करेंगे कि आपके टेस्ट बड्स एंड स्मेलिंग बड्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिससे हमें किसी भी खाने की नॉर्मल फास्टिंग वाले दिन से भी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो ये इस तरह से काम करता है। तो अब जानते हैं कि पतला होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण जो हम सभी जानते हैं वो है हेरेडिटरी या फिर जेनेटिक। दूसरा है मेटाबॉलिज्म, जो कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है और ये फास्ट या फिर स्लो हो सकता है। और तीसरा कारण होता है इंडिविजुअल लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जो लोग पतले होते हैं उसके पीछे उनकी लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसमें सबसे पहले आता है 6 से 8 घंटों की नींद, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। डॉक्टर्स की माने तो जो लोग 6 घंटे से कम नींद लेते हैं उन्हें अक्सर ओवरवेट की शिकायत रहती है। तो आइए इसके पीछे का कारण समझते हैं। जब हम कम सोते हैं तो हमारे शरीर में 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। पहला है लेप्टिन एंड दूसरा है ग्रेलिन। ये 2 हार्मोन्स फैट सेल्स एंड गट प्रोड्यूस करता है। ये दोनों हार्मोन आपके एपेटाइट पे सीधा असर डालते हैं। फूड रिक्वायरमेंट ना होने के बावजूद भी ये आपके शरीर में हंगर को बढ़ा देता है। इसलिए आप सबने नोटिस किया होगा कि जब भी हम लेट नाइट जागते हैं तो हमें भूख लग जाती है। दूसरा है अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल में भी शुगर का कंटेंट पाया जाता है, जिसे पीने से हम इनडायरेक्टली अपनी कैलोरी इंटेक बढ़ाते हैं और जो ओबेसिटी का एक प्रमुख कारण होता है। अगला है बाहर का प्रोसेस्ड फूड या फिर जंक फूड खाना। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है ओबेसिटी का। नेक्स्ट पॉइंट है अपने मील को बैठकर खाना। रिसेंट सर्वे से पता चला है कि जो लोग खड़े होकर खाते हैं वो अपने नॉर्मल मील से दुगना खाते हैं। लास्ट पॉइंट है रूटीन बिल्ड करना। कोई भी एक रूटीन फॉलो करने से आपकी बॉडी उस रूटीन को अडेप्ट कर लेती है, जिससे आपका वेट मेंटेन रहने में काफ़ी हेल्प होता है। अगर आपने ऑलरेडी वेट पुट ऑन कर लिया है तो हम जानेंगे कुछ ऐसे इजी ट्रिक्स जिन्हें अपना के आप अपना वज़न कुछ ही महीनों में आसानी से घटा सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है फोकस ऑन योर मील एंड मील टाइमिंग।
दूसरा है बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। तीसरा है प्रिवेंट स्टोरेज ऑफ फैट। नेक्स्ट है हेल्दी फूड ऑल्टरनेटिव्स। उसके बाद आता है ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। उसके बाद है ड्रिंकिंग ग्रीन टी वंस इन अ डे। एंड सबसे लास्ट है टू नेवर स्किप योर ब्रेकफास्ट। अगर आपने वेट गेन कर लिया है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने मील और मील टाइमिंग पे ध्यान दें। एक रूटीन सेट कर लें। 3 से 5 बार मीडियम साइज़ का मील लें। ये आपके शरीर को कांस्टेंट फ्यूल सप्लाई करता रहेगा, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होगा और आपका वेट कंट्रोल करने में भी बहुत हेल्प होगी। मेटाबॉलिज्म का मतलब है फूड को एनर्जी में बदलने का प्रोसेस। अगर आप ऐसा फूड कंज्यूम करते हैं जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो तो आपके मोटापे की समस्या कुछ ही महीनों में कम होती नजर आएगी। हाई प्रोटीन फूड मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, इसीलिए आप हमेशा कोशिश करें कि आपका मील प्रोटीन रिच हो। प्रोटीन फैट्स को मसल में कन्वर्ट करते हैं, जिससे आपकी मांसपेशियां मजबूत रहती हैं और आपका वेट भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप इसका और डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इस टॉपिक पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। फैट एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी लूज़ करना चाहते हैं। अगर आपकी बॉडी में गुड फैट्स नहीं है तो वो किसी भी तरीके के फैट्स या फिर बैड फैट को डिपॉजिट करने लग जाती है। तो इसीलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा हेल्दी फैट ही कंज्यूम करें, जैसे कि नट्स, सीड्स, एवोकाडोस, फिश एटसेट्रा। हम अक्सर सीजनल फ्रूट्स की गुडनेस को भूल जाते हैं, जिसमें नेचुरल स्वीटनर होता है, और आर्टिफिशियल स्वीटनर के पीछे भागने लग जाते हैं, जैसे कि कैंडीज, डोनट्स एटसेट्रा। और यही वेट गेन का मेन रीज़न होता है। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि आप सीजनल फ्रूट्स ही कंज्यूम करें। वेट लूज़ करने का सबसे आसान तरीका है पानी। ये ना सिर्फ हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, बल्कि हमारे शरीर से हार्मफुल टॉक्सिन्स को भी निकाल देता है। इतना ही नहीं, पानी से हमारे शरीर का 30% मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। गर्म पानी वेट रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसीलिए अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि दिन में 2 से 3 लीटर गर्म पानी ज़रूर पिएं। ग्रीन टी बिना एक्सरसाइज के हमारे शरीर के वजन को कम करता है, क्योंकि इसमें कैफीन होता है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाकर कैलोरीज को बर्न करता है, जिससे हमारा बॉडी वेट बैलेंस्ड रहता है। ब्रेकफास्ट दिन का पहला मील होता है जो कि हमारी बॉडी को मैक्सिमम फ्यूल सप्लाई करता है पूरा दिन एक्टिव रहने के लिए। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप वेट लॉस की जर्नी पे निकले हैं तो आप कभी भी अपना ब्रेकफास्ट स्किप ना करें। अगर आप इसे स्किप करते हैं तो आप दिन में ज़्यादा कैलोरीज इंटेक करेंगे और इससे फैट बढ़ेगा। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपका ब्रेकफास्ट किंग साइज का होना चाहिए। तो इस तरीके से आप बिना एक्सरसाइज किए अपने बॉडी वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। इन 7 पॉइंट्स को थंब रूल बनाकर आप कुछ ही महीनों में अपना बॉडी वेट रिड्यूस कर सकते हैं। ये आपके शरीर में बहुत ही मैजिकल तरीके से काम करेगा, जिसे देखकर आप खुद भी अमेज्ड रह जाएंगे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसे सॉल्व कर पाऊँ। मेरे पास कुछ बहुत ही इजी ट्राइड एंड टेस्टेड घरेलू नुस्खे हैं, जिन्हें यूज़ करके आप 1 महीने में 4 से 5 किलो तक वज़न कम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। मैं अब आपको मिलूंगी अपने अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए बाय।